हेलो बच्चों, मेरा नाम है अमन सुमन और स्वागत है आपका अपने चैनल अमन सुमन मैथ पर। मैं आशा करता हूँ बच्चों आप सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो आज हम सोल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले के सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं। आपने अगर वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं ना। और अगर चैनल पे सबसे नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। क्या निम्न स्थिति संभव है, चेक करना है। देखो पहले ही पता लग गया, अपन को पूछ रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, मतलब अपन को चेक करना है। और द्विघात समीकरण वाला चैप्टर है, मतलब मूलों का अस्तित्व चेक करना है ना। यदि है, अगर अस्तित्व है मतलब संभव है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। पहली लाइन दे दी उसने, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखो अपन को सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, वर्तमान आयु, क्योंकि उनकी वर्तमान आयु तो ज्ञात करनी है। और उनकी वर्तमान आयु को क्या मानेंगे, देखो माना एक मित्र की वर्तमान आयु, माना एक मित्र की वर्तमान आयु कितनी है, x वर्ष कितनी है, x वर्ष। तब दूसरे की मानते ना, तब दूसरे मित्र की वर्तमान आयु। देखो एक की x मान ली तो दूसरे की कितनी होगी बताओ, क्योंकि देखो उसने यहाँ बोला है दो मित्रों की आयु का योग कितना है, 20 है। अगर एक की मान लो 5 है तो दूसरे की कितनी होगी, 15, क्योंकि दोनों को जोड़ने 20 आना चाहिए। वैसे यहाँ अगर एक की x है तो दूसरे की क्या होगी, 20 माइनस x कितनी होगी, 20 माइनस x। 20 में से घटा देंगे ना, जैसे अगर 5 होती तो 20 में से घटाते 15 आ रहा था। ऐसे x है तो 20 में से घटा देंगे x को, ठीक है। दोनों की वर्तमान आयु हो गई। अब उसने क्या बोला है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी जो आयु का गुणनफल है वो 48 था। तो 4 पहले लिखे, 4 वर्ष पहले उनकी आयु लिख लेते हैं ना, चूंकि 4 वर्ष एक मित्र की आयु मतलब पहले वाले मित्र की है ना, x माइनस 4 हो जाएगी। 4 घटा देंगे ना, 4 वर्ष घटा दिए ना, तब 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, किसकी आयु, दूसरे मित्र की आयु है ना। दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस x माइनस 4, मतलब 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 माइनस x, ठीक है, हो गया। x माइनस 4 और 16 माइनस x। अब उसने बोला है कि दोनों का जो गुणनफल था 4 वर्ष पहले वो कितना था, 48, मतलब 4 वर्ष पहले उनकी जो आयु है x माइनस 4 और 16 माइनस x, इनका गुणनफल कितना है, 48। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दोनों का गुणनफल, दोनों की आयु का जो गुणनफल है, दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, दोनों की आयु का गुणनफल 48 था। तब देखो मतलब x माइनस 4 को अगर गुणा करते हैं किससे, 16 माइनस x से, तो कितना आता है, 48 आता है। करो इसको सोल्व, देखो द्विघात समीकरण बनेगी यहाँ है ना। x को 16 से गुणा करेंगे तो 16x, x को x से गुणा करेंगे और माइनस आएगा, ये माइनस है तो माइनस x, माइनस को प्लस से गुणा करेंगे माइनस, 4 को 16 से करेंगे तो 4 16 64, ठीक है। माइनस माइनस प्लस और 4 को x से गुणा करेंगे तो 4x बराबर में कितना आएगा, 48। आगे चलो है ना, माइनस x स्क्वायर को आगे लिख दिया मैंने, 16x और 4x को पास पास लिख देते हैं, दोनों प्लस के हैं। माइनस 64 को यहाँ लिख देते हैं और 48 को भी इधर लाते हैं, माइनस के 48 बराबर 0। आगे चलो, माइनस x स्क्वायर प्लस 16 और 4 20x, दोनों माइनस के मतलब जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा है ना। जब भी दो संख्या माइनस की होती है तो जोड़ देते हैं उनको। देखो जोड़ो इनको, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12, 4 और 8 12 हासिल का 1, 6 और 4 10 और 1 11 बराबर में 0। अब देखो इसको माइनस से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 20x प्लस के
माइनस से गुणा करते हैं तो क्या होता है कि माइनस का होता है प्लस का हो जाता है, और जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है ना। अब देखो द्विघात समीकरण बन गई। अब द्विघात समीकरण बन गई ना, तो अब ये स्थिति, इस स्थिति की द्विघात समीकरण बनी, इस सवाल की द्विघात समीकरण बनी है। उसने बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, तो अपन क्या करेंगे, इसका अस्तित्व चेक करेंगे। किसका, इस समीकरण का, कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो ये स्थिति संभव है, और अगर नहीं होगा तो नहीं है। अगर उसने बोला है कि यदि है, अस्तित्व है, तो फिर ज्ञात भी करना है उनकी आयु। अगर अस्तित्व होगा तो आयु ज्ञात कर लेंगे, अगर अस्तित्व नहीं होगा तो आयु भी ज्ञात नहीं करेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पहले तुलना कर लेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करो, तो ए का मान जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 1, बी का मान देखो एक्स का गुणा मतलब माइनस के 20, मतलब सी का मान यहाँ पे अचर पद बराबर में 112। अब करते हैं यहाँ गुणा, अब है ना, अब डी बराबर कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। इसी से तो करते हैं चेक, करते हैं ना, विविक्त कर बोलते हैं इसको, अस्तित्व इसी से चेक करते हैं। तो देखो बी स्क्वायर मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान देखो 1, ध्यान से देखना है ना, सी का मान कितना है 112 है ना, ध्यान से सुनो ना। माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, सबको पता है। 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, 20 को 20 से गुणा कर लो 400 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 से इसको गुणा कर लो, तो 4 को 2 से करेंगे तो 8, 4 को 1 से करेंगे तो 4, 4 को 1 से करेंगे तो 4, ठीक है। तो देखो अगर ये 400 और माइनस के 448 घटाना पड़ेगा, 448 में से 400 को घटाएंगे तो 48 बचेगा। बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का चिन्ह लगा। देखो डी का मान माइनस में आया है, डी का मान जो है वो माइनस में आया, मतलब 0 से कम है। अगर डी का मान 0 से कम है तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ये अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, और अगर मूलों का अस्तित्व नहीं है तो क्या होगा बताओ, ये स्थिति संभव ही नहीं होगी। स्थिति संभव होगी क्या, नहीं होगी, मूल ही नहीं निकलेंगे। तथा यहाँ आप लिखेंगे अतः यह स्थिति क्या है, संभव, ये स्थिति संभव नहीं है ना। अब देखो ये स्थिति संभव नहीं है तो उनकी आयु भी ज्ञात नहीं करनी, अगर संभव होती तो आयु भी ज्ञात करते। तो ये सवाल यहाँ पे पूरा हो गया है ना। सबसे पहले क्या किया, पहले मित्र की और दूसरे मित्र की आयु मान ली, दोनों का योग 20 था, तो एक की x हो गई तो दूसरे की 20 माइनस x हो गई। उसने 4 वर्ष पहले की बात करी है तो 4 वर्ष पहले निकाल ली दोनों की। इसका x माइनस 4 हो गया, इसका 20 माइनस x में से फिर 4 घटा दे 16 माइनस x हो गया, ठीक है। फिर दोनों की आयु का गुणनफल 48 दे रखा था, तो दोनों गुणा करके 48 लिख दिया, इसको सोल्व किया तो द्विघात समीकरण बन गई। द्विघात समीकरण बनने के बाद अपन ने इसको चेक कर लिया विविक्त कर से डी से, तो यहाँ पता लगा कि इसके तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो फिर क्या होगा, ये इसकी स्थिति संभव नहीं होगी, स्थिति संभव नहीं होगी तो उसकी आयु ही नहीं निकाल पाएंगे अपन, है ना। तो इस प्रकार से सवाल पूरा हो गया है, और अगला जो सवाल है इसका लास्ट वाला सवाल 5वां अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों।